नारायण 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 नारायण। हमें बताया जाता है कि एक भगवान को मानो। इसका अर्थ है कि हमारे लिए एक इष्ट होने चाहिए। हमारे मन को एकाग्र करने के लिए एक इष्ट अगर नहीं होंगे, अगर एक से अधिक इष्ट होंगे तो हमारा मन एकाग्र नहीं होगा। सही है? जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होता तब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमें कोई भी बात समझ नहीं आएगी। तो उसको एकाग्रित करने के लिए कहा जाता है कि एक इष्ट को मानो। जो मेरा इष्ट है, जिसको मैं इष्ट रूप में स्वीकार कर रहा हूं, जिस किसी को मैं इष्ट रूप में स्वीकार कर रहा हूं, जिस किसी को भी, वो मेरे लिए मेरा भगवान है। जिस किसी को भी मैं इष्ट रूप में स्वीकार कर रहा हूं वह मेरे लिए मेरा भगवान है। ठीक है? आप किसी को इष्ट मान सकते हैं, मैं किसी को इष्ट मान सकता हूं, कोई तीसरा किसी को इष्ट मान सकता है। इष्ट अलग अलग होंगे कि नहीं? होंगे। ठीक, हमने तो एक मिनट भैया, कंप्लीट कर लूं जो बोल रहा हूं। आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर ही दे रहा हूं। आपका समाधान जब तक नहीं होगा मत बोलिए। मेरा प्रयास है आपके प्रश्न का समाधान करने का। तो जब तक समाधान नहीं होता तब तक बीच में मत बोलिए। तो इष्ट अलग अलग हो सकते हैं पर भगवान बोलते हैं एक ही है। आपने प्रश्न किया कि अब हम राम को माने कि कृष्ण को माने, कि हनुमान को माने कि गणेश को माने। देवी को। अलग अलग भगवान के अलग अलग रूप हैं। तो मनुष्यों ने जिनको इष्ट माना है उनके अलग अलग रूप हैं। अब इसको इस दृष्टि से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जो बोलते हैं कि भगवान एक है, एक ही भगवान को मानो। अब इष्ट की बात से अलग करके कि भगवान तो एक ही है, तो उसको अब हम राम बुलाए कि कृष्ण बुलाए कि हनुमान बुलाए कि गणेश बुलाए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आपसे मैं प्रश्न करता हूं, आपका शरीर एक है कि अनेक है? आपका ये शरीर एक है कि अलग अलग है? एक है। एक ही शरीर है ना? आप अपने शरीर को एक मान रहे हैं कि अलग अलग मान रहे हैं? एक ही है। अच्छा, अलग कैसे होगा? एक से दो थोड़ी होंगे। एक से दो कैसे होंगे? और मैं बोलूँगा, अगर मैं बोलूं कि आपका शरीर एक नहीं है, आपका शरीर अनेक है। आपका हाथ आपका शरीर है, आपका पैर आपका शरीर है, आपका कान नाक मुंह आपका शरीर है, आपका पेट आपका शरीर है। तो हाथ है, पैर है, पेट है, कान है, नाक है, आँख है, मुंह है, बाल है, नाखून है, अंगली है। ये एक है कि अनेक है? इसको आप एक बोलेंगे कि अनेक बोलेंगे? हाथ को पैर बोल सकते हैं, कान को आँख बोल सकते हैं, बाल को नाखून बोल सकते हैं। नहीं, ये तो सब अलग अलग हो गए। तो फिर शरीर एक हुआ कि अनेक हुआ? शरीर तो एक ही हुआ, इसके भाग। तो ठीक इसी प्रकार भगवान एक है पर उनके नाम और रूप अनेक है कि नहीं? अब मैं आपके हाथ की पूजा करता हूं कि आपके शरीर की पूजा करता हूं, कोई फर्क पड़ता है? मैं आपको आपके हाथ को पकड़ता हूं कि आपके शरीर को पकड़ता हूं, कोई फर्क पड़ता है? हाथ को पकड़ने से शरीर पकड़ में आ जाएगा कि नहीं? मैं आपके आंखों को देखता हूं तो आपको देखना हो गया कि नहीं कि मेरे को आपके पूरे शरीर के सारे अंगों को देखने की आवश्यकता है? मैं आपके शरीर के किसी भी एक अंग को अगर देखता हूं तो मैं आपको देख रहा हूं कि नहीं देख रहा हूं? अगर मैं आपके पूरे शरीर के किसी भी अंग का स्पर्श कर रहा हूं तो मैं आपको छू रहा हूं कि नहीं छू रहा हूं? छू रहा हूं। तो कोई फर्क पड़ता है क्या कि मेरे को आपके शरीर के सारे अंगों को छूना पड़ेगा तब मैं आपको छूऊंगा? नहीं। अब आपका प्रश्न का समाधान हुआ कि और कोई प्रश्न है? बताइए। नहीं।